चलो मैं आप लोगों को म्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप हम कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो वो बाद में ले लेंगे। लेकिन अभी के लिए आप प्लीज सुनने पे ध्यान दो। ये जो वेबिनार है ये ज़्यादा सुनने से ही रिलेटेड है। इसमें क्वेश्चंस बाद में लेंगे। ये स्क्रीन दिख रही है? आतमजीत जी ये बताओ, मुझे आप दिख रहे हो स्क्रीन पे? ये स्क्रीन दिख रही है? थम्स अप करके बता दो। हाँ, संदीप जी दिख रही है? निहाल जी दिख रही है? ठीक है जी, गुड। चलो। हाँ जी, वेलकम एवरीवन टू माय गोल मैनिफेस्टेशन वेबिनार। आज हम यहाँ सीख लेंगे कि क्यों हर साल हम रेजोल्यूशन बनाते हैं और फिर वो क्यों पूरे नहीं होते। न्यू ईयर्स ईव पे सब शुरू हो जाएंगे। किसी का कुछ रेजोल्यूशन होगा, किसी का कुछ होगा, कुछ ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके होंगे अपने नए साल को लेके कि नेक्स्ट ईयर में हमें क्या करना है। तो उसमें बहुत सारी हर चीज, हर इंसान की एक पर्सनल विश हो सकती है कि इस साल मुझे ये अचीव नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर मुझे ये करना ही है। या फिर इस साल ये प्रॉब्लम्स आई और नेक्स्ट ईयर उन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए या उन प्रॉब्लम्स से को गेट रिड ऑफ करने के लिए मुझे नेक्स्ट ईयर ये प्लान करना है, या कैसे भी करके इट डिपेंड्स कि मुझे वेट लूज करना है या मुझे और पैसे कमाने हैं या अपना रिलेशनशिप इंप्रूव करना है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग विशेस हो सकती हैं, या फिर कोई ना कोई रेजोल्यूशन कि मुझे जिम ज्वाइन करना है। जैसे कि ये बड़ा ही मोस्ट कॉमन है, बहुत सारे लोग हैं जो चाहेंगे कि नेक्स्ट ईयर में मैं जिम ज्वाइन करूं, नेक्स्ट ईयर में मैं जॉब चेंज करूं, कुछ नई जॉब अप्लाई करूं, कुछ नई प्रमोशन के लिए जाऊं। अलग अलग रेजोल्यूशंस हो सकते हैं। बट ये आपको जान के हैरानी होगी कि एक्चुअल में रेजोल्यूशंस आर मेंट टू बी ब्रोकन। ठीक है, आप जो भी रेजोल्यूशन बनाएंगे वो टूट जाएंगे। हम 100 में से 99 रेजोल्यूशंस ऑलवेज ही आपको ब्रोकन मिलेंगे। किसी के एक हफ्ते में टूट जाएंगे, कोई बहुत बढ़िया हो गया तो एक महीने में, कोई और भी बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा जिद्दी हुआ अपने रेजोल्यूशन को लेके तो 3 महीने। लेकिन 3 महीने के अंदर अंदर मैक्सिमम रेजोल्यूशंस दे गॉट ब्रोकन, क्योंकि उनके पीछे कुछ रीजन हैं, कुछ वजह हैं जो कि फॉलो नहीं की जाती। वो आज हम सीख लेंगे कि रेजोल्यूशन जो टूट रहे हैं वो क्या ऐसी गड़बड़ हो गई हमारे बनाने में कि वो आगे जाके कामयाब हुए ही नहीं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको बता दिया कि रेजोल्यूशंस दे आर मेंट टू बी ब्रोकन, सो वो होगा ही जी। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, जो वेरी कॉमन मिस्टेक आप करोगे वो है कि टेकन कैजुअली ऑन न्यू ईयर्स ईव। जैसे कि न्यू ईयर्स ईव पे आपने अचानक से कुछ देखा, आपका कोई फ्रेंड आया, वो अच्छी गाड़ी में आया, अच्छे कपड़े पहने थे, अच्छी घड़ी लगाई थी, अचानक से आपका मन है वो कहेगा इस साल मुझे, अब अगले साल मुझे भी बहुत पैसा कमाना है। मतलब एक इम्पल्शन में लिया हुआ रेजोल्यूशन कि आज से मेरा ये वादा है कि अब मैं आगे बहुत मेहनत करूंगा, इस साल 2026 में बहुत पैसे कमाऊंगा। इट्स जस्ट एन इमोशनल इम्पल्स जो कि किसी को देख के आया। अब ये रेजोल्यूशन कोई रेजोल्यूशन नहीं है, ये टूटने ही वाला है, ये और एक दो दिन में खत्म हो जाएगा। फिर माइंड में ही बना, कुछ रिटर्न नहीं है, कुछ भी ऑथेंटिक नहीं हुआ, खाली दिमाग, एक एक मन का विचार था जो उठा, आपने कुछ रेजोल्यूशन लिया और फिर किसी फिट इंसान को देखा, आपके मन में आ गया कि लेट्स ज्वाइन द जिम, आई विल ज्वाइन द जिम इन 2026 फ्रॉम जनवरी 1। वो किसी को देख के बनाया गया, किसी को कॉपी किया। हो सकता है आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ आके अपना रेजोल्यूशन शेयर कर दिया, या आपको सुनने में आ गया कि मेरी कोई भाभी, मेरा कोई भतीजा, मेरा कोई दोस्त, मेरा कोई रिश्तेदार अच्छा ये रेजोल्यूशन बना रहा है, चलो मैं भी बनाऊंगा। जस्ट आउट ऑफ द इमोशन, मतलब और इसमें कोई पावर नहीं है, ना ही कोई सोल अटैचमेंट है, ना ही कोई इसमें कॉस्मिक पावर आई।
डिवाइन इसके साथ नहीं जुड़ा। ये सिर्फ आपके मन में एक विचार आया और आपने उसे रेजोल्यूशन का नाम दिया कि इस साल मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं ये कर दूंगा, आई विल कमिट क्विट स्मोकिंग। क्विट स्मोकिंग ही मतलब न्यू ईयर्स ईव पे बहुत सारी सिगरेटें पी ली और सोते सोते एक रेजोल्यूशन बना लिया, यार बहुत हो गई, आज के बाद नहीं पीऊंगा, लेकिन एक दो दिन में वापस से फिर वही वही कहानी, क्योंकि वो हुआ ही नहीं। वो जस्ट एक मन का थॉट है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जी। नो एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल फाउंडेशन, जैसा कि मैंने बताया कि डिवाइन एनर्जी आई ही नहीं, आपकी सोल अटैचमेंट उस रेजोल्यूशन से हुई ही नहीं, तो वो पूरी कैसे होगी? ऐसा नहीं होता है। अदरवाइज बार बार हम तो सारी उम्र ही कुछ ना कुछ नया नया बनाते जाते हैं। मन है ही ऐसा, लेकिन वो पूरे नहीं होते। थोड़ा सा मन को समझते हैं, क्योंकि हमारे रेजोल्यूशन को पूरा या ना पूरा होने में इसमें मन का बहुत बड़ा रोल है। इंसानी मन एक डिफरेंट अप्रोच रखता है। जैसे कि मन का काम है, ये पेंडुलम है, तो मन हमारे जो हैं वो पेंडुलम की तरह ही काम करते हैं। अगर मैं ये फर्स्ट पॉइंट यहाँ ग्रीन मार्क है, यहाँ ए लिख दूं और इसको बी लिख दूं, तो हमारा मन ए पे आएगा ही इसीलिए कि वो वापस बी पे जा सके। ये बी पे वो जाएगा ही इसलिए, ये बड़े अच्छे से समझ लेना, ये आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन होने वाला है। अगर आप अपने मन की चाल को समझ गए, ये मन इज वेरी वेरी क्लेवर, वेरी वेरी क्लेवर। इसे पता है कि मुझे कैसे जीतना है। मन अपनी कहानियां बनाएगा, अपने रीजनिंग देगा, अपने लॉजिक देगा और खुद जीतेगा। यही होता आया है जन्मों जन्मों से, यही हो रहा है इस जन्म में भी, सालों सालों तक हर इंसान के साथ। मन इज वेरी कनिंग, वेरी वेरी कनिंग। उसे पता है कब मुझे क्या करना है। तो मन अगर ए पॉइंट पे आएगा तो वो पेंडुलम है, वो दोबारा वापस भी जाने वाला है। अगर उसने ए पे आके कहा कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, सपोज एक एग्जांपल समझो कि मन आपका अचानक से ये रेजोल्यूशन बनाते समय, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी कि किसी को आपने देखा वो बड़े अच्छे कपड़े पहना था, उसके बड़ी अच्छी गाड़ी में आया, तो मन ए पे आ गया आपका, ए पॉइंट पे उसने कहा कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, ये मेरा 2026 का रेजोल्यूशन है। अब यकीन जानना, वो रेजो मन ने अब वापस जाना है, वो उसका खेल है। वो वापस जब बी पॉइंट पे जाएगा, तो ए पॉइंट पे उसने कहा कि मुझे अच्छा पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे भी अच्छे कपड़े पहनने हैं, मुझे भी अच्छी गाड़ी में चलना है, मुझे भी घर चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। वो उसकी रीजनिंग है, लॉजिक है। लेकिन जैसे ही कुछ दिनों में वो बी पे जाएगा, तो वहां वो खुद ही आप लोग खुद ही सोचोगे, वो मन आपसे सोचवाएगा कि क्या करना है, ज्यादा पैसा, यहीं सब छोड़ के जाना है, कौन अपने साथ ले गया, सब का सब यहीं, प्यार ले लो, रिस्पेक्ट ले लो, अपना परिवार में नाम कर लो या समाज में नाम कर लो, पैसा तो हाथ की मैल है। ये फालतू की रीजनिंग यहां से शुरू होगी। फिर आपका ये रेजोल्यूशन गया। ठीक है, तो हमारे मन इसी तरह हैं। अगर हम आज किसी की प्रेज कर रहे हैं, तो ये मन ही प्रेज करवा रहा है। अब मन तब तक नहीं मानेगा जब तक हमसे वो उसकी निंदा या बुराई ना करवाए। ये खुद देख लेना आप अपने अंदर, कभी मन को टटोलना, वो करेगा ही। आप आज किसी की तारीफ कर दो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो आपकी ऑफिस में हो, चाहे वो आपके बिजनेस में हो, कि तू बहुत बढ़िया है, तू बहुत बढ़िया काम कर रहा है, तेरी नेचर बड़ी अच्छी है, तेरा बिहेवियर बड़ा अच्छा है। अब कोई ना कोई बात ऐसी पिंच होगी कि वो मन दोबारा बी पे जाएगा पेंडुलम की तरह, और फिर उसकी निंदा बुराई भी करेगा, यार इसमें ये अकल नहीं है, बाकी सब ठीक, ये इसकी बुराई है। तो वो मन का खेल है। तो इसीलिए अगर आपकी भी कोई प्रेज कर रहा हो, तो यकीन जानना कि अब उसका मन भी दोबारा पेंडुलम की तरह घूमेगा, और कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आएगा जब वो आपकी बुराई भी करने वाला है। इसलिए योगी मन ऐसा मन है जो कि बीच में स्टेबल हो गया है। जब योगी संत, जो लोग एनलाइटेंड, जिनकी हम बात करते हैं कि इन्हें सत्य मिल गया, इन्हें ये एनलाइटेंड हो गए, या ये योगी हैं, ये बहुत बड़े संत हैं, उन्होंने अपने मन को जीता। मन जीते जग जीत। तो वो मन जो जीतने वाली बात है, वो यहाँ मिडल में आ गए। अब उनकी प्रेज करे तो वो इधर नहीं जाएगा, उनकी कोई बुराई करे तो इधर नहीं जाएगा, वो बीच में खड़ा हो गया मन। तो ये मन आपके रेजोल्यूशंस को, आपके गोल्स को ऑलवेज ही डामाडोल रखेगा, आपके अंदर कंफ्यूजन्स लेके आएगा,
और जिसकी वजह से वो गोल्स कभी अचीव नहीं होंगे, कभी वो रेजोल्यूशंस पूरे नहीं होंगे। इसलिए इस हमें अपनी ही इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने इस मन को बाईपास करना पड़ता है। वो बाईपास कैसे होगा वो बहुत आगे डीप है, लेकिन यहाँ हम कुछ हद तक जरूर सीखेंगे कि इस मन को जब हम बाईपास करेंगे तभी वो रेजोल्यूशन, वो आपका विचार उस लेवल तक जा पाएगा जहां की उसका पूरा होना तय है। वरना नहीं, ये मन बाहर बाहर से ही आपके उस रेजोल्यूशन को उठा के फेंक देगा 2-3 दिन में। ठीक है। और सेकंड, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारी बहुत अनक्लियर अप्रोच रहती है। हमें लगता है कई बार कि हमें हेल्थ चाहिए, फिर हमें लगेगा नहीं हमें वेल्थ और करियर चाहिए, फिर कुछ दिनों बाद लगेगा नहीं यार रिलेशनशिप फैमिली इंपॉर्टेंट है, फिर लगेगा नहीं यार स्पिरिचुअल ग्रोथ ही सब साथ में जाना है, यही स्पिरिचुअल ग्रोथ ले लो, आत्मिक तौर पे ऊपर उठो, बाकी सब तो कुछ कोई फर्क नहीं। इस तरह से हमारे जो ख्याल हैं, जो विचार हैं, जो एक जगह टिकते नहीं। अगर हेल्थ चाहिए तो एकदम अर्जुन को जैसे वो मछली की आंख दिख रही थी, वैसी आंख देखना ही अ, उस लक्ष्य का पूरा होना है। हमें वो आंख दिखती ही नहीं, सालों साल निकल जाते हैं, टाइम निकलता जा रहा है, हमें आज तक नहीं पता चलता कि वो आंख है क्या। हमें हेल्थ की डिमांड हम सुबह करेंगे, दोपहर तक आते आते हमें पैसा चाहिए, रात तक आते आते हमें रिलेशनशिप चाहिए, और फिर कोई ऐसा दिन जहां हमें पूरी तरह से अब एनलाइटेंड ही होना है, बुद्ध बनना है। तो ऐसे हमारे मन में विचार चलते रहते हैं जो कि पूरे होते नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसमें हमें फोकस्ड रहना है। तो उसकी बात हम आगे कर लेंगे। ये एक बहुत अच्छी स्लाइड है, ठीक है, इसे थोड़ा समझना। ये कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड को दिखाती है। कॉन्शियस माइंड जो है वो ओनली 10%, यहाँ लिखा भी है कि ये 10% काम करता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हो कि ये 10% काम करता है कॉन्शियस माइंड हमारा। ये कॉन्शियस माइंड जब तक हम जाग रहे हैं तब तक काम करेगा, बस उतना ही। जैसे कि अब ये वेबिनार आया, ये आपका कॉन्शियस माइंड है जो कहेगा चलो यार वेबिनार अटेंड करते हैं, या नहीं यार उस दिन मैं बिजी हूं, आई कैन नॉट अटेंड दिस वेबिनार, लेट्स स्किप इट। तो ये कॉन्शियस माइंड का खेल है। कॉन्शियस माइंड काम कर रहा है उस समय, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल्स पे काम करता है। ये लॉजिकल है, ये बहुत ही लॉजिकली चलेगा कि इसके पीछे रीजन क्या है। चलो वेबिनार अटेंड करना है, ओ वेबिनार से हमें पता चल जाएगा कि रेजोल्यूशन कैसे पूरा होना है, चलो ठीक है, गुड, लेट्स डू इट। तो ऐसे मतलब क्विक डिसीजंस, लॉजिकल थिंकिंग के साथ ये कॉन्शियस माइंड, ये हम जब तक हम जाग रहे हैं तब तक चलेगा। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड, ये सबसे बड़ा खेल है। सबसे बड़ा खेल यहाँ खेला जाएगा। ये है हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स, और ये है एक्चुअल में मेमोरी। वो मेमोरी जो हम जन्मों जन्मों से लेके चल रहे हैं, जो हम अपने पैदा होने से लेके आज तक चल रहे हैं, जो इंसिडेंट्स हमारे पैदा होने के टाइम से लेके हमारी लाइफ में होते चले गए, वैसी वैसी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती गई, और वैसे वैसे हमारी लाइफ में वही रिजल्ट्स मिले। अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर एक माँ अपने छोटे से बच्चे को कहे कि आइसक्रीम मत खा, तेरा गला खराब हो जाएगा, आइसक्रीम मत खा तेरा गला खराब हो जाएगा, वो बच्चा नहीं खा रहा। लेकिन वो रेपिटेटिव रेपिटेटिव मैसेज जो है, वो कभी ना कभी ये द्वार खुल जाएगा। ठीक है, ये होगा, बार 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 रेपिटेटिव काम करने से कभी ना कभी ये डोर खुलेगा, यहाँ से कॉन्शियस माइंड से वो मैसेज सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और वो बार बार रिपीट की हुई बात कि आइसक्रीम खाने से गला खराब हो जाता है, अब बच्चा किसी भी कंट्री में रहे, किसी भी वेदर में रहे, अब आइसक्रीम खाएगा तो गला खराब होना ही है, क्योंकि अब सब कॉन्शियस माइंड में वो मेमोरी चली गई। तो यही हमारे साथ हो रहा है। हमने जाने अनजाने में बहुत सारी नेगेटिव बातें, बहुत सारे नेगेटिव विचार इस मेमोरी में स्टोर कर लिए हैं, जिसकी वजह से हर बार हमें हताशा मिलती है, हमें निराश होना पड़ता है, बार बार हम कोशिशें करते हैं फिर नीचे गिरते हैं, बार बार हम रेजोल्यूशंस बनाएंगे, बार बार हम कस्में खाएंगे, फिर वो कस्में अधूरी रहेंगी, क्योंकि वो मेमोरी जो सब कॉन्शियस माइंड में है वो नहीं चेंज हो पा रही। तो इसको भी बाईपास करना पड़ता है। अगर आप चाहते हो कि आपकी
आपकी विश जो है वो पूरी हो, तो एक तो मन को बाईपास करना पड़ेगा, मन के बाद ये कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके सब कॉन्शियस माइंड तक जाना पड़ेगा, तब जाके वो विशेस पूरी होने में पूरी होने की तरफ चलती हैं। अदरवाइज तो वो बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, कोई उसका ज्यादा मतलब नहीं। फिर हम चलते हैं। अब हाउ टू अचीव योर गोल, चलो हमने बात कर ली कि क्यों हमारी रेजोल्यूशन या हमारे गोल्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, हमने बड़ी ही ब्रीफली उसमें बात की है। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे एक्चुअल में हम उसे पूरा कर कैसे सकते हैं, तो उसमें कुछ फैक्टर्स हैं, उन्हें भी थोड़ा जान लें। सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाई। ठीक है, हम जो भी हमारी विश है, जो भी हम चाह रहे हैं, जो भी हमारा रेजोल्यूशन हम बनाने जा रहे हैं 2026 का, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इट्स पर्सन टू पर्सन, वेरी स्पेसिफिक। बट द इंपॉर्टेंट फैक्टर इज वाई। ये वाई की वेटेज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बहुत सारे रेजोल्यूशंस बिना वाई के बनते हैं। वाई डू आई नीड मोर मनी? वाई डू आई नीड टू गो टू जिम? वाई डू आई नीड टू वर्क हार्डर? वाई, वो वाई को पकड़ो। ठीक है, जब तक आप उस वाई को नहीं पकड़ोगे, एक नोटबुक पे नहीं लिख लोगे, एक्चुअल में बार बार नहीं लिखोगे, तब तक वो वेटेज आएगी ही नहीं आपके रेजोल्यूशन में। माइंड में बनाने से कुछ होने वाला है नहीं, वो माइंड का खेल मैंने आपको समझा दिया वो क्या करने वाला है। तो लिखना पड़ेगा। तो वाई, जैसे कि इसकी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये आपकी लाइफ में होने वाली बातें हैं, ठीक है, होती होंगी। अब देखो, किसी ने किसी के पास 5 सीटर कार है। अब वो चाह रहा है कि मुझे 7 सीटर कार चाहिए। 7 सीटर कार में उसने एक विश है उसकी कि इस साल मुझे 7 सीटर कार बाय करनी है। अब उसके पीछे वाई अगर होगा, जो कि यूजुअली होता है, कि मेरा परिवार बढ़ रहा है, हमें एक 7 सीटर कार चाहिए, या मेरे पेरेंट्स इंडिया से आ रहे हैं, वो परमानेंटली रहेंगे, उनका वीज़ा लग गया, या कोई और फैमिली आ रही है, तो हम सारे 5 सीटर कार में नहीं एडजस्ट हो पाएंगे, सो लेट्स गेट द 7 सीटर। अब उस वाई में वेटेज बहुत हाई है। ठीक है, क्योंकि उसके पीछे एक रीजनिंग बन गई कि मुझे ये चाहिए क्यों, तो वो पूरा होगा। बहुत कम लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे कि नहीं यार, 7 सीटर कार नहीं ले पाए हम, क्योंकि बट पेरेंट्स ने आना था। वो होगा ही, क्योंकि वाई की वेटेज बड़ी हाई है। अब और जैसे कि वाई और एग्जांपल ले लें अम, कि मुझे पैसा ज्यादा कमाना है इस साल 2026 में, आई वॉन्ट टू अर्न मोर बिकॉज आई वॉन्ट टू पे ऑफ माई कार। कितने लोग होंगे जिनका ये छोटी सा गोल है, छोटी सी रेजोल्यूशन है कि मुझे अपनी कार पे ऑफ कर देनी है इस साल 2026 में। तो कितना बड़ा ये वाई का वेटेज है कि इसलिए उसे ज्यादा पैसे कमाने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसने वाई को डिसाइड कर लिया। तो हर रेजोल्यूशन के पीछे ये वाई फैक्टर होना चाहिए। किसी के देखा देखी बनाए रेजोल्यूशंस तभी फेल हो जाते हैं, क्योंकि आपको खुद को नहीं पता कि ये मुझे चाहिए क्यों। मुझे जिम जाना है तो क्यों जाना है? वाई डू आई नीड टू गो टू जिम? तो उसके पीछे भी कई रीजन हो सकते हैं, हर किसी का अपना स्पेसिफिक। वाई डू आई नीड टू लूज वेट, मतलब मुझे क्यों भार कम करना है? भार है, ठीक है, चल रहा है, लेकिन क्यों? वो मेजर फैक्टर वहां आएगा। अगर वो वाई में वेटेज ज्यादा होगी तो इंसान करेगा, फिर अपना उस तरफ चलता ही रहेगा। रिजल्ट मिले या ना मिले, दैट डिपेंड्स ऑन अनदर फैक्टर्स, बट एटलीस्ट इंसान जो है वो ट्राई करता जाएगा, अगर ये वाई में वेटेज है तो। तो एक ये बात को ध्यान में रखना। फिर है कि उसका एक्शन पाथ भी होगा। अब आपने रेजोल्यूशन बनाया, फिर अपने आपको पता चल गया कि वाई क्यों मुझे ये चाहिए। फिर उसका एक एक्शन प्लान होगा कि आपने गोल सेट किया, फिर आप उसके ऊपर एक्शन लोगे। फिर टेकन विद देवता और तत्व एज विटनेस। तत्व और देवता हम वो डिसाइड हम मैं वो आपको बताऊंगा कि किस तरह हम वास्तु की भी हेल्प लेंगे, किस तरह हम देवता की हेल्प लेंगे। लेकिन वो लिखना जो है, एक नोटबुक पे अपना गोल लिखना और वाई फैक्टर लिखना, ये आपको आपके सब कॉन्शियस माइंड को यूनिवर्स से जोड़ता है। तो इसीलिए लिखना बहुत जरूरी है, खाली दिमाग में सोचने से नहीं होता। अम, तो गोल्स अब होंगे कैसे? कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं कि हमने गोल बनाना कैसा है। ठीक है, हम बहुत ही अनरियलिस्टिक गोल्स भी लोग बना लेते हैं
कि किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, अचानक से वहां बॉस से झड़प हो गई। अब वो गोल बना लिया कि इसकी ये कंपनी खरीद लूंगा मैं, ये मेरा गोल है कि अब इसकी कंपनी ही बाय आउट कर लूंगा। वो रियलिस्टिक गोल है नहीं। वो 2-4 दिन, हम 15 दिन रहेगा, फिर वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गोल्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए। तो स्मार्ट में जो है वो स्पेसिफिक गोल होना चाहिए। जैसे कि स्पेसिफिक गोल होगा कि मुझे अगर पैसे कमाने हैं तो कितने पैसे, एक स्पेसिफिक गोल है कि अगर मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए तो मुझे इस साल, अगर मेरी $5,000 पर मंथ कमा रहा हूं, तो आई नीड टू गो टू $7,000 पर मंथ। एक स्पेसिफिक गोल है, वो मेजरेबल गोल है। ये सेकंड पार्ट, मेजरेबल। मेजरेबल मतलब कि कोई ना कोई उसमें अमाउंट है, आपने उसे मेजर करने के लिए अपनी सब कॉन्शियस को मैसेज आए कि मुझे 5,000 से 6,000 या 7,000 जाना है। आप उसे एकदम हवा में नहीं बना रहे हो कि 5,000 कमा रहे हैं मंथली और इस साल मुझे 20,000 पर मंथ कमाने हैं। तो वो उस कॉन्शियस माइंड ही उसे उठा के फेंक देगा उस आपकी विश को। कॉन्शियस माइंड ही आड़े आ जाएगा आपके कि नहीं यार, ये अचीवेबल ही नहीं है, क्या तू बातें कर रहा है, इसे छोड़ो। तो वो सब कॉन्शियस माइंड तक जाने की तो बात ही नहीं आती। तो यहाँ ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बड़ा ही स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो। मेजरेबल जैसे कि किसी ने कहा कि मुझे वेट लूज करना है सपोज, तो वो मेजरेबल होगा कि मुझे इस 2026 में 10 kgs लूज करना है या 15 kgs लूज करना है। ऐसे थोड़ी करोगे कि नहीं जी मुझे तो 3 महीने में 50 किलो भार कम कर देना है। वो नहीं होगा। वो वेरी वेरी अनरियलिस्टिक गोल है। फिर वो जब नहीं होगा तब हताश हो जाओगे, निराश होगे, फालतू में डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी वहीं से ही आएंगी, वहीं से ही। क्योंकि आपने गोल अचीवेबल बनाया ही नहीं। आपने एकदम हवा में वो बात करी और बहुत ज्यादा अपने ही आप से आगे बढ़ के बात कर ली। वो पूरी नहीं होने वाली है आपके। वो मैंने जो समझाया है उसे याद रखना कि आपका कॉन्शियस माइंड और आपका मन, वो उसे बाईपास ही नहीं कर पाएंगी आपकी ये विश, अगर वो स्पेसिफिक या मेजरेबल नहीं है। और उसका बाईपास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो गई। फिर है अटेनेबल। अब अटेनेबल है कि ये ए से ठीक है, अचीवेबल या अटेनेबल। कि जैसे मैंने दे दी एग्जांपल ऑलरेडी कि मुझे इतने टाइम में इतना, अब 5 kgs मुझे 1-2-3 महीने में रिड्यूस करना है अगर हम वेट को लेके चलें। या मुझे 1-2-3 महीने में $5,000 और एक्स्ट्रा कमाने हैं, एक्स्ट्रा काम करके या कैसे भी। तो ये अटेनेबल बनाना चाहिए उसे, ना कि बहुत हाई फाई बात हो, फिर वो नहीं बात बनेगी। फिर रेलेवेंट। रेलेवेंट भी ऐसा ही होना चाहिए। अब रेलेवेंट मतलब हो गया कि अब आप कहो कि मुझे इस साल घर बाय करना है, लेट्स से। तो आप कहोगे कि मुझे जो है कोई भी बहुत बढ़िया इलाका ले लो। जैसे कि लेट्स से कि कनाडा के सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया में मुझे $2 लाख का घर बाय करना है। वो रेलेवेंट ही नहीं है। मोस्ट एक्सपेंसिव एरिया जो होगा वो $1 million से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। तो आप कहो कि मुझे $2 लाख में यहाँ घर इस साल 2026 में लेना है, गलत बात है। वो नहीं हो सकता। तो फिर वो रेलेवेंट नहीं हुआ। तो इस तरह से हमें वो रेलेवेंट ही लेना है कि गाड़ी अब है नहीं, गाड़ी फर्स्ट टाइम कार लेनी है, लोन से लेनी है, और सोच रहे हैं कि सीधी कि मैं तो कोई कोई भी नाम ले लो, लैम्बोर्गिनी ही ले आऊंगा मैं इस साल 2026 में। तो वो कॉन्शियस माइंड ही उठा के उस विश को बाहर फेंक देगा कि ना भाई, पागलों जैसी बातें मत कर, वो जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए। फिर टाइम बाउंड। कोई भी गोल हो उसके पीछे एक टाइम बाउंड जरूर रखो। जैसे कि बाय द एंड ऑफ 2026 आई वांट टू अर्न दिस मच। वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट को मिला के टाइम बाउंड कि बाय December 31, 2026 ये मुझे करना है, ये मेरा गोल है, ये मेरा रेजोल्यूशन है। या बाय December 2026 मुझे अपनी कार को पे ऑफ करना है। सो दैट इज मोर स्मार्ट गोल। इसमें सब आ गया। या मुझे इस पूरे साल में 15 किलो अपना वेट रिड्यूस करना है, तो वो। लेकिन फिर उसमें वाई फैक्टर भी होना चाहिए। अब कोई कहेगा कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, थोड़ी सी एग्जांपल ले रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। जैसे कि अगर किसी को वेट रिड्यूस करना है तो उसके लिए वाई फैक्टर क्या हो सकता है। जैसे कि आई वॉन्ट टू बी मोर कॉन्फिडेंट।
ठीक है, मुझे वेट इसलिए रिड्यूस करना है कि मैं अपने आप में और मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, मेरी सेल्फ एस्टीम बढ़े, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में खड़े होके बहुत ही बढ़िया दिखूं, या या मुझे जिम जाना है क्योंकि मेरी हेल्थ से प्रॉब्लम जो है वो मुझे ख़त्म करनी है, मुझे और फिट रहना है ताकि मैं बहुत एक्टिवली कोई स्पोर्ट खेल पाऊं। ऐसे, मतलब ऐसा वाई फैक्टर होना चाहिए। तो उसमें भी ये छोटी छोटी चीज़ों में, हर हर छोटी चीज़ में एक वाई जरूर है। उस वाई को ढूंढो कि वो क्यों चाह रहे हो आप, वो मिलेगा आंसर। वो थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है उस वाई को ढूंढने में, लेकिन वो वाई का आंसर आपको मिल जाएगा। और जिस दिन वो मिल गया, फिर वो आप नहीं रुकोगे, फिर आप बाईपास कर गए अपने मन को। ठीक है। तो ये गोल्स जो हैं वो स्मार्ट होने चाहिए ऑब्वियसली। ये हमने सीख लिया है अभी थोड़ा ब्रीफली। हाउ टू राइट अ गोल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि जो भी हमने स्पेसिफिक गोल ऊपर लर्न कर लिए हैं, उसमें बस ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको जब भी अपना गोल या अपना रेजोल्यूशन लिखना है, उसमें आपने नेगेटिव वर्ड्स नहीं लिखने। ठीक है। नेगेटिव वर्ड्स मतलब कि मुझे मेरा गोल है कि मैं अपनी डिजीज, कोई भी डिजीज है, वो उसे खत्म कर दूं। वो डिजीज वर्ड इज नेगेटिव इटसेल्फ। तो वो डिजीज वर्ड नहीं लिखना है। आप लिख सकते हो कि आई वांट टू कंप्लीटली हील माई सेल्फ, आई विल कंप्लीटली हील, या कि माई लिवर, आई विल कंप्लीटली हील माई वट एवर द प्रॉब्लम यू आर हैविंग। वो कंप्लीटली हील करके लिखो, उसे डिजीज वगैरह का टर्म दे के इस तरह गोल मत लिखना। कई बार सबकॉन्शियस जो है वो नेगेटिव वर्ड को ज्यादा पकड़ बैठती है, और फिर आप उसी को सोचते रहते हो। दैट्स वाई द रेजोल्यूशंस या गोल्स दे डोंट कम ट्रू। तो वो नेगेटिव वर्ड्स बिल्कुल, या नो नहीं लिखना है ऐसा, मतलब नेगेटिव वर्ड से बचो, उसे पॉजिटिवली, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल लिखी है कि आई अर्न मंथली इनकम ऑफ $5,000 बाय दिसंबर 2026। ये एक स्पेसिफिक मेजरेबल अचीवेबल गोल है, और एकदम सही इसे ही है। आई वांट टू रिड्यूस दिस मच वेट बाय एंड ऑफ दिसंबर 2026। आई वांट टू वट एवर, अब आगे आपकी विश। आई वांट टू improve my relationship with my spouse by end of December 2026। तो इम्प्रूव में, अब रिलेशन इम्प्रूव क्यों करना है, अब उसमें भी हर इंसान का अपना अपना वाई है। उस वाई को ढूंढो, क्यों रिलेशन इम्प्रूव करना चाह रहे हो। वो इट कैन नॉट बी के नहीं जी, मैं बाकी लोगों को देखती हूँ वो अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हैं, इसलिए मुझे भी अच्छा रिलेशन चाहिए। गलत नहीं होने वाला। आपने गलत रेजोल्यूशन बनाया है, गलत। उसमें वाई फैक्टर आपका स्पेसिफिक है ही नहीं। आपने दूसरों को देखा है कि पता नहीं वो दो देख के, आपने जो देखा वो ट्रू है कि नहीं है, यू डोंट नो। आपने तो देख के एक विश बना ली, तो वो सही नहीं है। आपने खुद का वाई ढूंढना है कि इफ आई वांट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद माय स्पाउस, तो उससे उसे मैंने क्यों करना है, सो दैट आई कैन हैव मोर enjoyable टाइम इन माई लाइफ, सो दैट वी बोथ कैन रेज अवर किड्स टुगेदर हैप्पीली, सो वी कैन गो फॉर वेकेशन। मतलब वो वाई ढूंढो। उस वाई को जब ढूंढ लोगे तो फिर आप गोल बनाओ कि मुझे रेजोल्यूशन। वरना तो देखो क्या हो गया, क्या होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब आप एक रेजोल्यूशन बना रहे हो, कोई सपोज लेट से कि फीमेल एक रेजोल्यूशन बना रही है कि उसे अपने हस्बैंड के साथ 2026 में रिलेशनशिप इंप्रूव करना है। अब वो उसके लिए एक्शन प्लान भी बनाना पड़ेगा। एक्शन प्लान क्या है कि वो लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना है। आप अगर माइंड में बनाओगे तो ये कोर्स आपके लिए फिर खराब जाएगा। आई एम नॉट सेइंग एट ऑल कि आपको ये माइंड में बना के फिर शुरू हो जाना है। दैट्स गोना गेट वेस्टेड टोटली। आपको ये लिखनी पड़ेंगी ये सब बातें कि आई वॉन्ट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप विद माई स्पाउस बाय एंड ऑफ दिसंबर 2026। फिर उसके बाद आएगा वाई। तो वाई में मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, फिर वो लिखोगे। फिर आएगा उसके बाद एक्शन प्लान। अब मुझे करना क्या है उसके लिए। इट्स नॉट गोना हैपन कि आप सिर्फ जैसा चल रहे थे आज तक वैसा ही चलते रहोगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा क्योंकि आपने लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं। उसके लिए एक्शन प्लान है कि आई बी मोर पेशेंट, आई बी मोर काम, आई अप्रोच पॉजिटिवली, जो भी आपको लगे। अब उसमें कॉन्शियस माइंड ये सवाल उठा देगा आपके लिए, अच्छा ये तो मैं कर रही हूं, व्हाट अबाउट दूसरा अगर ना करे। अक्सर ये होता है। ठीक है, मैं वही प्रॉब्लम्स आपको कर रहा हूं आपके साथ डिस्कस, जो अक्सर ये आप सबके साथ ही कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से होंगी ही, होती ही हैं। कि अच्छा ये तो मेरा हो गया कि
मैं तो अच्छे से बिहेव कर लूंगी, मैं तो अच्छा पेशेंट रहूंगी, व्हाट इफ द अदर पर्सन इज नॉट लेटिंग मी डू दैट, व्हाट इफ द अदर पर्सन इज वेरी अग्रेसिव। तो वो नहीं लाना है। जैसे ही ये व्हाट इफ आया ना, तो समझ लेना ये कॉन्शियस माइंड और वो मन अपना खेल खेल रहा है। वो नहीं चाह रहा कि आप उसे उन्हें बाईपास करने करो। तो इसे समझ लेना, अगर आपने गोल बनाया है, अगर आपका रेजोल्यूशन है कि मुझे इम्प्रूव करना है, तो काम भी आप ही को करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू रिड्यूस द वेट, तो ऐसा तो नहीं है कि मुझे वेट रिड्यूस करना है, जिम मेरा हस्बैंड जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता है ना। तो उसके लिए मेहनत भी आप ही को करनी है। इस तो चाहे फिर कुछ भी हो, ये इसीलिए मैंने वो टाइम लिया है आपको कि कॉन्शियस माइंड और मन का खेल समझाने में, कि ये नहीं जाने देंगे, अदरवाइज वो डेप्थ में जाने ही नहीं देंगे उस विश को। वो विश बहुत ही सुपरफिशियल रहेगी, जिसे वो आए 1-2 महीने में उठा के वहां से भी बाहर फेंक देंगे, और आप भूल जाओगे फिर उसे। ठीक है, तो ये काम मत करना। फिर दो तरह से आप करोगे। एक तो गोल आपको लिखना है, जैसे मैंने समझा दिया अब तक कि ये गोल कैसे लिखा जाएगा। फिर एक है अफर्मेशन लिखनी। एक तो गोल हो गया, ये बड़ी अच्छी एग्जांपल मैंने यहाँ ली है कि अफर्मेशन शुड बी इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि एक तो हमने ऊपर गोल बनाया, चलो उसे दोबारा देख लेते हैं। कि एग्जाम्पल, आई विल अर्न मंथली इनकम ऑफ $5,000 बाय डिसम्बर 2026, दैट इज योर रेजोल्यूशन। ये आपने एक गोल की तरह लिखा। फिर आपने अफर्मेशन लिखनी है कि आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग 5,000 पर मंथ, थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, थैंक यू हु एवर यू वॉन्ट टू थैंक। तो वो लिखना है। तो ये इसे कहते हैं अफर्मेशन, कि वो हो चुका है, इट इज हैपनिंग, वो हो गया। यहां था कि करना क्या है, गोल में था कि मुझे ये करना है, और अफर्मेशन में आप लिख रहे हो कि ये हो गया। ये दो अलग अलग चीजें हैं, और ये दोनों ही आपको लिखनी है। और इस अफर्मेशन को में हम वास्तु की सपोर्ट लेंगे। वो देवता फैक्टर जो मैंने कहा था, वो स्पिरिचुअल फैक्टर, वो कॉस्मिक एनर्जी का फैक्टर जो है, वो इसमें साथ में जुड़ेगा। तो और इसमें बल आएगा, और इसे पावर मिलेगी कि आपकी ये विश जो है वो पूरी हो सके। तो उसके लिए अब क्या करेंगे, तो ये तो इस तरह से वो आपने एक येलो पेपर पे, एक येलो पेपर ले लो, स्क्वायर शेप में काट लो अगर बड़ा है। उसे रेड पेन के साथ अपनी विश को लिखो, अफर्मेशन। ये आपको मैं ये शेयर कर दूंगा, ये रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लेना, लेकिन अफर्मेशन लिखनी है कि आई एम वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम अर्निंग, आई रिड्यूस्ड माई वेट, आई वट एवर, अब कुछ भी हो, तो वो हो चुका है थैंक यू करते हुए। तो उसे आप एक येलो पेपर पे रखो, लिखोगे। और फिर उसे अपने घर की सेंटर में खड़े हो जाना है, घर में। और घर के सेंटर में देख लेना है कि आपका वेस्ट डायरेक्शन, अगर आपके पास कंपास हो तो 270 to 275 डिग्रीज, इस कंपास में आपको वो विश जो है वो या तो वॉल पे चिपका दो, या कोई कपबोर्ड में रख दो, दिखे ना दिखे, लेकिन आपके दिमाग में रहे, इतना जरूर वो सामने हो जाए तो अच्छी बात है। कि आप आते जाते कहीं उधर से निकल रहे हो तो आपका ध्यान पड़े और आपको वो याद आता रहे। तो वहां वो 270 275 डिग्रीज के बीच में उस पेपर को लगा सकते हो वॉल पे। और और इस तरह से आप वास्तु की सपोर्ट ले सकते हो, ताकि आपका वो गोल जो है वो पूरा हो सके। ठीक है जी। इसी तरह यंत्र सपोर्ट। अब यंत्र जो हैं वो है ही इसीलिए बनाए गए कि हमारी ये विशेस जो हैं ये पूरी हो सकें। फिर हम चाहे कोई नग पहन रहे हैं, फिर चाहे हम कोई मेटल पहन रहे हैं, या फिर हम कोई क्रिस्टल्स यूज कर रहे हैं, हर चीज के पीछे एक्चुअल में यही है कि जो हमारी प्रॉब्लम है उसे हम 10 टाइम्स फास्टर अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर सकें। जो 1 साल बाद खत्म होने वाली थी प्रॉब्लम, वो बस 2-3 महीने में ही खत्म हो जाए, प्लीज। हमारी यही चाहत है, और कुछ नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रॉब्लम फ्री लाइफ होगी जी, अब कुछ तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं, ऐसा नहीं होता। वो आएंगे, टाइम टू टाइम आएंगे, टाइम टू टाइम प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आएंगे। लेकिन हमारी जो अल्टीमेट विश है वो यही है कि ये, अगर इसमें डॉक्टर कह रहा है कि अब तो जी 3 महीने लगेंगे ठीक होने में, तो हमारा है कि यार अब कहीं ना कहीं से ये 3 हफ्ते में ही सही हो जाए। तो उसके लिए हमें यंत्र सपोर्ट चाहिए। फिर हम एस्ट्रोलॉजिकली न्यूमरोलॉजिकली अप्रोच लेते हैं, ताकि वो हमारी जो
प्रॉब्लम है वो दूर हो सके या फिर हमारी विश है वो पूरी हो सके। इसी तरह वास्तु में भी ये यंत्र है, जैसे कि इसे विश पिरामिड कहा गया है। तो वही विश जो मैंने आपको बताया कि येलो पेपर में लगा के आपने रख देनी है वेस्ट डायरेक्शन में, तो वही विश आपको इस विश पिरामिड में, ये पिरामिड बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि ये कॉस्मिक एनर्जी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएं और इसके अंदर वो कॉस्मिक पावर जाए, जो स्पिरिचुअल पावर की हमने बात की थी। तो वहां वो पावर मिलने से आपकी ये विश जो है, जो कि 10 महीने में पूरी होने वाली थी, 1 साल में पूरी होने वाली थी, वो और क्विकली 6 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, वो डिपेंडिंग ऑन कि आप जो हमने सीखा आज वो कितना फॉलो कर रहे हो, ये और भी जल्दी पूरी हो सकती है। कई बार बहुत सारे लोग इन यंत्रों को या फिर खुद जो भी हमने सीखा उन्हें फॉलो करके बहुत जल्दी जल्दी अपनी विश को पूरा कर लेते हैं। तो इस तरह इसके अंदर भी पिरामिड्स बने रहेंगे, इसके पीछे भी पिरामिड्स हैं। ये पिरामिड्स का खेल ही यही है। तो इस पिरामिड पे आपने अपनी विश रख देनी है, इस राउंड से इसे कवर कर देना है। तो जैसे आप इसे कवर कर दोगे, फिर इसको आप अपन ये रख, इसके अंदर विश रख दी, ये लगाया और इसे आप अब वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, तो फिर ये यंत्र सपोर्ट मिल जाती है आप ही के गोल को, आप ही के रेजोल्यूशन को। ठीक है जी, तो ये हो गया। अब थोड़ी सी बात जरा इस पे भी कर लें, ठीक है। रेडियो फ्रीक्वेंसी, हमें यूनिवर्स की उस एनर्जी को टैप करना पड़ता है। अब सपोज आपने रेडियो पे गाने सुनने हैं, तो अब 98.1 एफएम पे वो चैनल चल रहा है जिसे आपने सुनना है। आप कहीं भी उस कर्सर को घुमाते जाओ रेडियो के, 98 तक आ जाओ, 98.5 तक आ जाओ, तब भी वो नहीं चलेगा जब तक कि एक्चुअल में आप 98.1 को टैप नहीं करते। जैसे ही वो एनर्जी को टैप होगा, जैसे ही वो फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी, आपके गाने चलने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही हमारी पूरी लाइफ है। हमें उस यूनिवर्स की एनर्जीज को टैप करना आना चाहिए। जो भी लोग बड़े हैं, सक्सेसफुल हैं, जिन्हें आप मानते हो कि बहुत अच्छे हैं, ऑल दे नो उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। जो परमात्मा ने जो बॉडी दी है, जो ऑर्गन्स दिए हैं, वो सब सिमिलर हैं। अगर उनके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो वो यही कि वो समझ गए कि अपनी सब कॉन्शियस माइंड की एनर्जी को हमें टैप कैसे करना है। और जैसे ही वो टैप होनी शुरू होगी, आपकी भी विशेस, आपके भी लक्ष्य, आपके भी गोल्स वो पूरे होने स्टार्ट हो जाते हैं। आपको बस उस हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। ओके जी। तो अगर आप भी चाहते हो, ये तो बहुत ही एक गोल आपने आज, ये कोर्स है, चलो इसमें मैंने सिखा दिया कि आपका कोई एक विश है, एक रेजोल्यूशन है, तो आप उसे आराम से पूरा कैसे कर सकते हो, क्या है। लेकिन इसे बहुत डेप्थ में सीखना पड़ना है। अगर हम चाहते हैं कि हम भी वो सब कॉन्शियस माइंड की उस एनर्जी को टैप करें, कि जहां हमारा सिर्फ एक गोल नहीं, हमारी लाइफ ही पूरी अबंडेंस माइंडसेट एक्टिवेशन वाली हो जाए, कि हम चलते फिरते उठते बैठते उसी अबंडेंस मोड में रहें। हर तरफ से अबंडेंस, चाहे फिर चाहे रिश्ते हैं, चाहे हेल्थ है, चाहे पैसा है, हमें मांगना भी ना पड़े। वो ऑटोमेटिकली हमारा माइंड सेट ही ऐसा हो जाए कि हमारे पास अबंडेंस अट्रैक्ट हो। आपने देखे होंगे ऐसे लोग कि वो कुछ ज्यादा नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है कि सक्सेसफुल पीपल या बहुत ही लविंग लाइफ जीने वाले लोग कुछ आपसे एक्स्ट्रा बहुत मेहनत कर रहे हैं, नहीं। उनका सिर्फ वो माइंड सेट ऐसा हो गया है कि जिससे कि वो अब खुद ही वो उस अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं। ये कोर्स जो है, इसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम से कह सकते हो आप, जैसे $1,000,000 माइंडसेट, ऐसा भी आपने सुना होगा, या फिर विश फुलफिलमेंट, ऐसा सुना होगा। ये वही कोर्स है, वैसे ही इसे डिजाइन किया गया है ताकि आप हम इतनी सारी इसमें एग्जांपल्स, मैं देखता हूँ आगे, हाँ, ये इसमें बहुत सारी और टेक्निक्स, ये तो एक टेक्निक मैंने बताई है आपको कि येलो पेपर पे विश पिरामिड में लगा के या वैसे भी कैसे भी, ये हमने एक दो बातें की। इस कोर्स में हम इतना कुछ सीखने वाले हैं कि हर तरह से, वाटर थेरेपी क्या है, ईएफटी टेक्निक क्या है, ईआरओ टेक्निक क्या है, और इतनी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी एग्जांपल्स से, ताकि हमारी सब कॉन्शियस माइंड में जो भी हमने आज तक नेगेटिव विचारों से, जाने अनजाने में नेगेटिव वो लेख लिख दिए हैं, उन्हें डिलीट किया जा सके, ताकि हम दोबारा फ्रेश, एकदम फ्रेश स्टार्ट लेके उस पे नए तरीके से खुद ये स्मार्ट गोल समझ के, खुद ये मन और सब कॉन्शियस माइंड की एनर्जीज को समझ के नए न्यू बिगिनिंग से उसे लिखें, ताकि वो क्विकली अचीव हो।
क्विकली हम चलते फिरते बस अबंडेंस अट्रैक्ट, अबंडेंस मैग्नेट बन जाएं कि हमारी तरफ अबंडेंस खुद आए चल के, हमें भागना भी ना पड़े उसके पीछे। तो इसके लिए ये गाइडेड मेडिटेशन भी होगी, जो कि थर्ड, ये 3 दिन का कोर्स रहेगा, जो कि जनवरी 2nd 3rd 4th, 5:30 to 6:30 PM, 1 घंटा, यूजली ज़्यादा ही चलेगा, लेकिन 1 आवर तो मिनिमम होगा ही। तो ये कोर्स है ही इसीलिए ताकि आपकी सब कॉन्शियस को, ये गाइडेड मेडिटेशन का मतलब ही ये है कि उस मेडिटेशन से आपकी सारी सब कॉन्शियस में गए हुए गलत मैसेजेस को डिलीट करो, और एक नई किताब, एक आपकी सब कॉन्शियस की नई किताब खुल जाए, नई नोटबुक खुल जाए, और उस पर आप फ्रेश लिखना स्टार्ट करो। तो ये रियल लाइफ स्टोरीज इसमें बहुत सारी आपके साथ शेयर की जाएंगी, कि किस तरह कौन से इंसान ने, वो कैसे कामयाब हुए हैं, ये हमें पता ही नहीं है। हमें लगता है पता नहीं इनके पास कौन सा क्या चिराग इनके पास आ गया है, नहीं, वो लेना देना सिर्फ हमारे माइंड का ही है, यही यही सब कर रहा है। तो हाउ टू एक्टिवेट द डिवाइन पावर विद इन यू, ये स्टेप स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन सेटिंग गोल्स। ये गोल्स की तो एक बात हुई है, उसमें इतनी सारी टेक्निक्स आप सीखने वाले हो, और यकीन जानना, जैसे ही कोई इंसान ने उसे फॉलो करना शुरू किया, मैं बार बार कहता हूं जब भी मैं टीच करता हूं कि यहाँ नो का कोई मतलब है नहीं, वो होगा ही, होना ही है। खाली बस आपको सीखना है और उसे फॉलो करना है, फिर आपकी कोई भी विश हो। यहाँ तो हमने सीखा कि शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, अचीवेबल गोल बनाओ, वहां गोल बनाने की जरूरत नहीं है, वहां जैसी जरूरत होगी वैसे गोल अब खुद ब खुद अचीव हो जाएंगे। इस माइंडसेट तक हम पहुंचने की वहां बात करते हैं। तो अ कंप्लीट स्पिरिचुअल जर्नी होगी जी, टुवर्ड्स क्लैरिटी, अलाइनमेंट एंड सक्सेस। लॉट्स ऑफ टेक्निक्स टू राइट एंड मेक योर गोल्स अचीवेबल विदाउट एनी ऑब्स्टेकल्स। तो ये सब आप, हम वहाँ बात करेंगे। जिस तरह आज मैं ये बोल रहा हूँ, वहाँ भी ऐसे ही होगा, यहाँ वहाँ भी बहुत कुछ आपको बताने के लिए होगा, बहुत सारा मुझे बोलना पड़ेगा, आपको बहुत सारा सुनना पड़ेगा, और लिखवाऊंगा भी कुछ चीज़ें जो आपके काम आने वाली हैं लाइफ में। तो अगर आप ये लर्न कर रहे हो, ताकि आप, ये कोर्सेज देखो ये ऐसे हैं कि इनका आपका सीधा कनेक्शन ये यूनिवर्स से होता है। बाकी कोर्सेज आपने और भी किए होंगे, कोई कॉलेज में, कोई यूनिवर्सिटी में, वो कुछ काम आए कुछ नहीं आए, या कुछ आज आ रहे हैं कुछ पहले ही खत्म हो गए। लेकिन ये एजुकेशन ऐसी एजुकेशन है कि इसे आप लाइफ की हर मोमेंट में जीने ही वाले हो। हर मोमेंट में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही। आप आप बड़े बड़े कुछ भी बिजनेस कर लो, वही बिजनेस किसी का बहुत अच्छा चल रहा है, आप किसी का बहुत खराब चल रहा है, बिजनेस सेम है, काम सेम है। वो एक्चुअल में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, वो यही है, ये अबंडेंस माइंडसेट। वो माइंडसेट डिफरेंट है, वो गलत मैसेजेस जो सब कॉन्शियस तक गए हुए हैं वो नहीं आगे आने दे रहे। वो कॉन्शियस माइंड और वो मन इतने बलवान हैं कि वो बाहर बाहर से ही सारी विशेष को उठा उठा के फेंक रहे हैं, और वो पूरी होती ही नहीं है। तो हम वो सब क्लियर करेंगे, यहाँ बहुत डेप्थ में होगा ये। आप सब अ, जो भी लोग होंगे, इसका एनर्जी एक्सचेंज ओनली $95 इसीलिए ही रखा गया है, ताकि मैक्सिमम लोग इस कोर्स का फायदा उठा सकें। ये इसमें बहुत कुछ सीखने को है, इट्स नॉट जस्ट, मतलब आप हैरान रह जाओगे, ऐसी ऐसी बातें यहाँ आपको पता चलेंगी, जैसे कि आज इस कोर्स में भी आपको बहुत सारा इंटरेस्टिंग, आई होप, सीखने को मिला ही होगा। तो आप आए, आपने ये वेबिनार अटेंड किया, मैं मोहित एस वर्मा आप लोगों का थैंक यू करता हूँ। और अगर अभी किसी के जो भी आज हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, तो डेफिनेटली हम वो, मैं वो ले लेता हूँ। आप हैंड रेज कर सकते हो, अगर बात करनी हो तो मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, ठीक है। है जी, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी संदीप जी, करो अनम्यूट। हाँ जी मोहित जी। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने बताया आज गोल लिखना है और एफर्मेशन लिखनी है। तो जब वेस्ट में हम लिखते हैं तो मोस्टली आई थिंक आपने बताया कि एफर्मेशन लिखनी है। तो गोल कहाँ लिखना है? नोटबुक मतलब पे, जब आप बना रहे हो गोल, वहां वाई लिखोगे कि क्यों चाहिए, और वहीं एक नोटबुक पे लिखो बनाने से पहले, वहां रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, फिर उसे लिखते जाओ। देखो क्या वाई वाई निकल के आ रहा है, ये मन है जी, करेगा काम अपना।
वो उस नोटबुक पे, लेकिन एक अफर्मेशन लगा के वो साइड पे वेस्ट पे लगा दो। गोल ओके। जो है वो आपको वहां लिखने हैं। और ये गोल कुछ स्पेसिफिक डेज तक लिखने हैं, जैसे 45 या 90 डेज तक लिखते जाना है, कुछ फॉलो करना है देखो, कि? टेक्निकली तो तब तक लिखो जब तक वो अचीव ना हो जाए। ओके। टेक्निकली तो वही बात है ना, कि हमें वो लिखना ही है। फिर अगर वो लिखना है तो, क्योंकि हमने चलो क्वेश्चन पूछा है, तो उसे ट्राई करो कि अर्ली मॉर्निंग लिखो। ओके। ठीक है, जब सो के उठो तभी लिखो। वही टेक्निक्स की मैं बात कर रहा था। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हम उस कोर्स में लर्न करेंगे कि कब लिखना है, कैसे लिखना है, क्या लिखना है, और फिर वाटर की कैसे हेल्प ले सकते हैं। ऐसे काफी सारी चीजें हैं। या थैंक यू। हाँ जी अविरल जी। आई एम सर। हाँ जी। मेरा क्वेश्चन इज मोर रिलेटेड टू मे बी इट्स वास्तुलिंग की जो आपने 270 टू 275 डिग्रीज बताया वेस्ट। हाँ जी। अब हम एग्जांपल मैं अंदाजे से अपने घर का सेंटर एक एक आइडिया से निकाल सकता हूँ कि ये अप्रोक्सीमेटली सेंटर होगा मेरा घर का, एंड देन मैं कंपास लेकर के एग्जैक्टली सपोज करो कि अब मैं कॉर्नर अगर पड़ता हो घर का तो एग्जैक्टली 270 टू 275 के बीच में, मतलब इट हैज टू बी फेसिंग सम डायरेक्शन, या कोई भी वॉल पे लगा सकते हैं? कोई भी वॉल पे लगा सकते हो जी। 272 तो टू दैट सेवेंटी वॉल हैज फाइव टू बी बिटवीन 270 टू 225। बस, दैट्स ऑल, इतना ही। और एक्यूरेट, जैसे हमारे को एग्जांपल घर का सेंटर निकालना तो उसके लिए मैपिंग करानी चाहिए प्रोफेशनल की? अरे वैसे ही खड़े हो कि जाओ, हम तो अंदाजे अंदाजे से। से निकालते हैं? अंदाजे से ही खड़े हो जाओ सेंटर में जाके, और देख लो कंपास से राइट। कहाँ है। राइट। डोंट वरी।